दोस्तों हमारे चैनल SK वॉइस 787 में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके पसंदीदा वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में सारी जानकारियाँ महत्वपूर्ण हैं। बुढ़िया और तुलसी की कहानी। दोस्तों कार्तिक मास में सभी स्त्रियों तुलसी माता को सींचने जाती तो कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती और तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींचकर कहती, हे तुलसी माता सात की दाता, मैं विड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीतांबर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए और खीर पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन और धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी का पत्ता और मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज जी की साथ दीजिए, जल यमुना का नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मरु तो बैकुंठ में वास दीजिए, चंदन की दाग दीजिए, मरु तब आप श्री कृष्ण को कंधा, हर हर करते बैकुंठ जावे, रोज इतना कहकर आती थी। डोकरी की इतनी सारी बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर उगाती है और पूजा करती है तो भी आप सूख रही है, ऐसा क्या हो गया? तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की बात को मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता भगवान से कहने लगी कि एक डोकरी माई आती है और रोज़ इतनी सारी मन्नत मांगती है, पर मैं सभी मन्नत तो पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फूलिए। भगवान ने कहा कि जब वह मरेगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह डोकरी ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और डोकरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई नहीं उठा पाया। उसे देखकर लोग ने तरह तरह की बातें करने लगे, कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती, यह तो छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और वहाँ पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगाई है? लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है, वह पापिन थी जिससे वह किसी से उठ नहीं रही है, सब उसे उठा उठाकर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने बोला कि मुझे एक बार डोकरी के कान में कुछ कहने दो, फिर देखो उठती है या नहीं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने डोकरी के कान में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कान में कहने लगे, मैं विड़ला सींचूं तेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठी खीर पूड़ी और दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले और श्री कृष्ण का
कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में डोकरी का चलावा बहुत ही अच्छा निकला था, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। सभी लोग कहते रह गए और लोगों ने समझा आया कि वह भगवान आए थे।